हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 6 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 6 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुलिया छऊ किस देवता से संबंध है। तो पुरुलिया छऊ है, ये भगवान शिव से संबंधित है। छऊ का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। छऊ का अर्थ है छाया। ये मुखौटा नृत्य का एक रूप है। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ होती हैं: झारखंड सरायकेला छऊ, उड़ीसा मयूरवंश छऊ, पश्चिम बंगाल पुरुलिया छऊ। कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर पूछा जाए कि भरतनाट्यम ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथक जो है गाइस, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है। कथकली की बात करें तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य ये असम का लोक नृत्य है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। मोहिनी अष्टम की बात करें तो मोहिनी अष्टम ये केरल का लोक नृत्य है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। केरल जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, की साक्षरता 93.91% है, जिसके बाद 92.28% पर लक्षद्वीप आता है। बिहार 63.82 की साक्षरता के साथ भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। केरल में भारतीय राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक 96.2%। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 89% साक्षरता दर के साथ नंबर 2 पर है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश ने 66.4% साक्षरता दर के साथ सभी भारतीय राज्यों में सबसे खराब स्थान दिया है। देश की औसत साक्षरता दर 77.7% है। कर्नाटक और तेलंगाना की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, क्रमशः 72.8% और 77.2%। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 87.6% की साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर और असम 85.9% साक्षरता दर के साथ चौथे स्थान पर है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर निकोबार जिले का एक गांव है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इंदिरा पॉइंट को पाइग्लेमियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 1985 में इसका नाम मिला। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम बदलकर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया था। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। यह 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि चोल वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो देखिए, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया। इसलिए तंजौर को प्रख्यात चोल साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आदित्य प्रथम विजयालय का उत्तराधिकारी था और साम्राज्य पर शासन किया। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध किसके खिलाफ और कौन लड़ा था। देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर। ऑप्शन में अगर 22 दिया जाए तो आप 22 कर सकते हैं, 23 दिया जाए तो 23 कर सकते हैं। 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
प्लासी का युद्ध पूछा जा सकता है, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों ने लड़ाई जीत ली और भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई साबित हुई। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फूले फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए, संसद भवन की इमारत लुटियंस और वेकर दोनों ने डिजाइन किया था, तो लुटियंस और वेकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। अभी हाल ही जो आपका नया संसद भवन बना है, इसका डिजाइन किसने किया था ये भी जान लीजिए। तो नए संसद भवन के डिजाइन को देश के इस मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने तैयार किया था। तो बिमल पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया था, बिमल पटेल ने किया था। ठीक है। शेयर पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया था इनोवेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहां पर अछूतों के लिए आंदोलन किया था? कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1936 को भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया था। इसको बोलते हैं महार सत्याग्रह या चापदार कथा सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को वी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में एक सत्याग्रह था जिसमें भारत के महाराष्ट्र के महाड़ वर्तमान के रायगढ़ जिले में एक सार्वजनिक टैंक में अछूतों को पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। यह दिन 20 मार्च भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। शैवाल की अगर हम बात करें तो शैवाल स्पेरो एगेरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे इन्होंने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। एक क्वेश्चन देखिए आपका 86वां संविधान संशोधन से पूछा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 86वां संविधान संशोधन के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है कि 86वां संशोधन क्या होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंग्लो नेपाल युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था? तो देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध वर्ष 1814 से 16, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, के दौरान जब अंग्रेज सेना को अधिक क्षति हुई थी, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती किया था। यह युद्ध वर्ष 1816 को सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनी पुरस्कार 2020 किसे मिला? देखिए, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव। तो CNR राव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए आपका मौलिक अधिकार से पूछा गया था। मौलिक अधिकार के बारे में जान लीजिए। संविधान सभी नागरिकों के लिए वृष्टि और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है। इनकी मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित है। संविधान के भाग 3 में सुनिश्चित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल राज्यों की साक्षरता दर को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। सबसे कम की बात हो रही है बिहार और सबसे ज़्यादा केरल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। ये 63.82% साक्षरता के साथ भारत में 35वें स्थान पर है। और 2011 की जनगणना में 65.38% साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना में गोवा साक्षरता के मामले में 88.70% साक्षरता के साथ चौथे स्थान पर है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 94.0% साक्षरता के साथ केरल में भारत में सबसे अधिक
साक्षरता वाला राज्य है। देखिए एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 51 से पूछा गया था, तो आर्टिकल 51 में क्या है, तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।